जयति शिवा शिव जानकी राम। देवियों और सज्जनों, मेरे अध्यात्म चिंतन माला में आपका स्वागत है। आप सबको नमन। तो ये इस श्रृंखला की 160वीं कड़ी है और इसका विषय है मनुष्य ही अयोध्या है। सुनने से ही कुछ विचित्र लगता है, परंतु सत्य है। और आइए इस रहस्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले अयोध्या की ओर चलते हैं, फिर बाद में मनुष्य शरीर से उसकी समता की बात करेंगे। तो हम जानते हैं अयोध्या आज के उत्तर प्रदेश में एक बहुत सुंदर धार्मिक नगरी के रूप में स्थित है। और यही नहीं, त्रेता युग में भी आज से 7-8 हजार साल पहले जब सूर्यवंशी राजाओं का राज्य था, साम्राज्य था, उस समय भी अयोध्या नगरी सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और विशाल नगरी थी। और अयोध्या का उत्कर्ष महाराजा दशरथ के घर में जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम अवतार लिए थे, उस समय बहुत ही व्यवस्थित नगर रचना, बड़ी बड़ी विशाल अट्टालिकाएं, मंदिर और अनेक द्वार थे। तो बड़ा शहर होने से अनेक स्थानों पर जाने के लिए गोल चक्कर बने हुए थे। तो कहा गया उसमें अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी अयोध्या। तो 8 चक्र थे और 9 द्वार थे। उस महानगरी से अन्य दिशाओं की ओर जाने के लिए 9 मुख्य द्वार थे। और देवानाम पुरी कहा गया है, अर्थात देवता भी उसमें निवास करते थे। उनके सिरमौर भगवान श्री राम स्वयं थे, उनके भाई और अन्य देवता भी उसी समय प्रकट हुए थे। तो उस समय अयोध्या नगरी का उत्कर्ष चरम सीमा पर था। हम लोग भी कुछ समय पहले अयोध्या गए थे। वहाँ भगवान श्री राम के रामलला के रूप में अनुपम दर्शन हुए थे। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो उनकी प्रतिमा मंत्र मुग्ध कर रही थी, मानो स्वयं हमसे वार्तालाप करना चाहती हो। देख करके मन मुग्ध हो गया और कुछ क्षण हमने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उस अनुपम दृश्य को हृदय में समेट ले। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य शरीर को अयोध्या कहा गया है। तो एक वेद वाक्य है, यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। तो
अष्ट चक्र और 9 द्वार यहाँ कौन से हैं? तो देखिए, रीढ़ की हड्डी में हमारे 8 चक्र है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र नाभि पर, और ऊपर बढ़ते हैं तो अनाहत चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर विशुद्धि चक्र गले के कंठकूप में दोनों बाहों के बीच आज्ञा चक्र, और उसके बाद सहस्रार। सहज योग की क्रिया करने वाले योगी शिक्षार्थी इसके बारे में अधिक जानते हैं। तो ये 8 चक्र हमारे शरीर में है। और 9 द्वार कौन से? तो 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह, 7 मल और मूत्र द्वार, इस प्रकार 9 द्वार हुए। तो ये अष्ट चक्रा नवद्वारा अयोध्या नगरी और शरीर में समानता है। अब आए देखे प्रभु कहाँ निवास करते हैं। वहाँ तो अयोध्या नगरी में राम जी साक्षात निवास करते हैं, यहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में निवास करते हैं। और ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, और अनेक योनियों में भ्रमण करके अंत में प्रभु की शरण में चले जाते हैं। गीता में अन्य एक जगह कहा गया कि इसी देह में देही निवास करते हैं। अब एक संत ने कहा, देहो देवालय प्रोक्ता, देह ही देवालय है, जीवो देवो सदाशिव, और उसमें भगवान सदाशिव निवास करते हैं। जिन्होंने हृदय में सदाशिव का अनुभव किया उन्होंने वैसा कहा। हमारे प्रभु तो हनुमान जी हैं, उनकी सेवा में संत तुलसीदास जी ने जो राम चरितमानस और हनुमान चालीसा लिखा, तो हनुमान चालीसा के अंतिम दोहे में कहा गया, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो हे प्रभु हनुमान जी, आप अपने इष्ट देव राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ मेरे हृदय में विराजे। इससे अनंत काल से जमी हुई काई भी नष्ट हो जाएगी और प्रभु स्वयं हम पर कृपा करेंगे। यही नहीं, एक जगह उसमें कहा गया, प्रभु
हम पर किस प्रकार आप अधिक अनुग्रह करें। तो उन्होंने कहा कि हर रोज आप स्मरण करें, मेरा पूजन करें और नियमित रूप से कुछ समय दें। धीरे धीरे आपकी आस्था हमारे पूजन में, अर्चना में लग जाएगी और इस प्रकार आपका कल्याण होगा। तो आप सब दोस्तों मित्रों से मेरा आग्रह है कि आप इसको ध्यान से, मनोयोग से फिर सुने और उसी के अनुरूप कार्य करें। मेरा आख्यान यहीं पर है। आपके अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से मेरे ऊपर भी प्रभु कृपा करेंगे। तो इस आख्यान को यहीं समाप्त करते हुए आपसे अनुग्रह है कि आप इस पर अधिक चिंतन मनन करें। इस इकाई को आप अनुमोदित करें। कमेंट बॉक्स में जाकर यथोचित टिप्पणी भी दें, अनुकूल टिप्पणी भी दें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।